हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है, ये जो है राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। अब ये क्यों जांची जाएगी, ये पटना का न्यूज है, न्यूज़पेपर में निकला है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे गड़बड़ी पाए जाने पर हटाए जाएंगे शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये तीनों जो भी बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक है उनकी, और जो सक्षमता पास किए हैं उन उन टीचर्स की बात की जा रही है। तो इसमें पूरा न्यूज़ क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ। देखिए, अभी 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही जांच। 12,000 सर्टिफिकेट की हो रही जांच। तो इसमें दिया गया है, बिहार में अभी तक 12,000 से अधिक संदिग्ध शिक्षकों को पकड़ा गया है, जिसमें 20% शिक्षक के दिव्यांग, खेल और अनुभव सर्टिफिकेट संदिग्ध है। देखिए, जो भी मतलब दिव्यांग कैटेगरी में है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है कि उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाकर टीचर बने हुए हैं। 20% शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है। 50% शिक्षकों का सीटी में 60% से कम नंबर है। तो देखिए, यहाँ पे भी सीटेट में जिनका 60% से कम नंबर है उनके पे भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। 10% शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे हुई है जो निर्धारित विषय से संबंधित नहीं है। जैसे मान लीजिए, मेरा बीएससी है, मैंने मैथ से बीएससी किया हो, मैंने संस्कृत में स्टेट पास करके टीचर बन गई हूँ। ऐसे टीचरों का जिसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, ऐसे भी शिक्षक है जिनको दिक्कत होगी। सारण जिले में 24 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे उत्तर प्रदेश के निवासी थे और टीआरई 2 पास थे, लेकिन उनकी योग्यता नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उनका जो भी सीटेट में नंबर था वो 60% से कम था। किसी का 83 था, किसी को 84, किसी का 87। तो ऐसे अभ्यर्थियों का भी रद्द कर दिया गया है। पटना में भी 100 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जो भाषा में क्वालिफाइड ही नहीं थे। पटना में भी ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो भाषा में क्वालिफाइड नहीं थे। तो ये देखिए, भाषा में क्वालिफाइड हम लोग के समय था टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसमें भाषा में क्वालिफाइड नहीं होने की वजह से ऐसे अभ्यर्थियों को भी निकाला जा रहा है। अब कहा जा रहा है, निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रहा है। मतलब जो भी निगरानी के लिए नियुक्त कर्मी हुए हैं वो 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रही है। इसमें कहा गया है कि फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की जांच निगरानी विभाग कर रहा है। 80,000 से अधिक शिक्षकों के 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्रों की जांच कर संबंधित विभिन्न आयोग को सत्यापन किया जा रहा है। मतलब अभी शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में है फर्जी अभ्यर्थियों को धर दबोचने के लिए। आपका अब इसमें है कि डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड। ओह नो! अगर देखिए आपका कुछ भी चीज़ें गड़बड़ी है, अगर वो आपका सर्विस बुक में रिकॉर्ड हो जा रही है, तो आपको आने वाले समय में प्रमोशन में काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए आपका जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट बहुत ज़रूरी है करना। सभी शिक्षकों को डिजिटल सर्विस बुक बनेगा, उसमें सभी प्रमाण पत्र रखा जाएगा। इसकी जाँच समय-समय पर की जाएगी, जिससे शिक्षकों के सभी रिकॉर्ड के बारे में आसानी से पता किया जा सकता है। तो अब जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षक हैं, उनका जो भी सर्विस बुक है, वो अब ऑनलाइन ही रहेगा, डिजिटल ही रहेगा। उन्हें कुछ हाथों से नहीं रखना है, उनमें उसी डिजिटल सर्विस बुक में आपका ए टू जेड जो भी जानकारी होगी उसमें मिल जाएगी। कैसे-कैसे फर्जीवाड़े, यहाँ पे हेडिंग है कैसे-कैसे फर्जीवाड़े। तो केस 1 में दिया है, दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर हैं। वे बीएससी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हुए। अब बताइए, उनका बीएससी है, भौतिकी से पास हुए हैं और उन्होंने अपना कृषि से स्टेट पास किया है, तो उनकी नौकरी तो वैसे ही जानी है। केस 2 है, गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती हैं लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। विपिन शारीरिक शिक्षक है लेकिन सामान्य से पास है। ये भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। पश्चिमी चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बलिराम कांत के आधार में पता एवं नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। केस 4 है, सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्र 1 से 5 के शिक्षक है लेकिन 6 to 8 बी की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो ये आप देख लीजिए कि क्या है। अब यहाँ पे सुनील कुमार सर जो है हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्रों की जांच जिला स्तर पर की जा रही है। इस दौरान जो भी शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी है उनके प्रमाण पत्रों से संबंधित जिलों विश्वविद्यालयों से जांच कराई जा रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, जो भी मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, सीटेट में 60% से कम मार्क्स वाले हैं वो हो गया,
या फिर अगर उन्होंने किसी प्रकार का अपने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ किया है, या फिर वो 1 से 5 के शिक्षक हैं लेकिन सक्षमता परीक्षा किसी अन्य क्लास के लिए उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के ऊपर तलवार लटक सकती है। अब इसमें आगे का क्या कहा गया है कि बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच की जाएगी। ये वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त हुए हैं। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। देखिए, अगर आप दूसरे राज्य के निवासी हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपका कोई भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपने किसी और के नाम से था और उसको आप अपने नाम से करवा के नौकरी पाने की सोचे हैं, तो आपकी नौकरी जाने की पूरी संभावना है। बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक हैं, जिनमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं। इन शिक्षकों के सीईटी में प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सीटीईटी में नंबर कम पाया गया या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी नहीं होने चाहिए। अगर सही है तो आपको उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि जो शिक्षक निलंबित हैं उन्हें अभी राज्य कर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषय से उत्तीर्ण हैं उनकी नियुक्ति पर भी रोक है। तो देखिए, जिनका सर्टिफिकेट संदिग्ध पाया गया है उनकी नौकरी अभी रोकी गई है, और जिन अभ्यर्थियों के क्या है, जिन अभ्यर्थी दूसरे राज्य के निवासी हैं उनका सीटेट में 60% नंबर से कम है, तो उन्हें भी अभी रोका गया है। तो इन सबका जो भी होगा वो आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके बताई जाएगी। तो देखिए, ये है कि आप लोग को लगता है कि गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो गवर्नमेंट बैठी नहीं हुई है, वो अपने स्तर से सभी प्रकार के जांच कर रही है। तो बस यही है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि जल्द से जल्द TRE 3.0 का ज्वाइनिंग लेटर निकले, तो उसके लिए आपको ट्विटर कैंपन पे जाइए। वहाँ पे बीपीएससी TRE 3 ज्वाइनिंग लेटर रिजल्ट रिलीज के नाम से ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। उस मुहिम में आप लोग शामिल हुए और अधिक से अधिक ट्वीट कीजिए। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।